गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोगों का अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे आज सप्तसा पाठा समय भारतीय मितो बांधवा। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए, त्याज्यताम भारतीय विभेदो मिथो जातिजन्यो भवेद देशजन्यो अथवा। त्याज्यताम मीन्स त्याग देना चाहिए, भारतीयों मीन्स भारतीयों को, विभेदो यानी बैरभाव, मिथो मीन्स आपस में। ठीक है, जातिजन्यो यानी जातिगत, भवेद मीन्स देशजन्यो अथवा वो जातिगत हो या देशगत। भेद जातेन वैरियंट देशो ध्रुवो। भेद जातेन का मतलब होता है भेद से उत्पन्न। ठीक है, भेद जातेन का मतलब होता है भेद से उत्पन्न। खंडम, खंडम मीन्स टुकड़े, प्राशप्ति मीन्स क्षीणताम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका, त्यजताम भारतीय विभेदों मिथो जातिजन्यो भवेद देशजन्यो अथवा। कवि कहता है कि भारतीयों को आपस में भेदभाव त्याग देना चाहिए। जातिजन्यो भवेद देशजन्यो अथवा, चाहे वो जाति से उत्पन्न हो अथवा देश से उत्पन्न। भेद जातिन वैरेण देशो ध्रुवम खंडेन प्राप्स्यति क्षीणताम यास्यति। भेद से उत्पन्न वैर से यह देश निश्चित ही टुकड़ों में बट जाएगा और कमजोर हो जाएगा। क्षीणताम यास्यति मीन्स कमजोर हो जाएगा। त्यजताम भारतीय वेदों में तो जातिजन्य भवेद देशजन्य अथवा। कवि कहता है कि भारतीयों को आपस में वैरभाव त्यागना चाहिए। जातिजन्य भवेद देशजन्य अथवा, चाहे वो जातिगत हो या देशगत। ठीक है, भेद जातिन वैरेण देशो ध्रुवो। भेदभाव से उत्पन्न वैर से देशम ध्रुवो खंडम प्राप्स्यति। देश निश्चय ही टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्षीणताम यास्यति और कमजोर हो जाएगा। अगला देखिए वाला, पूर्वजे विश्वबंधुत संस्थापने यत्कृतं भूतले अस्मिन् तपश्चर्या सत्पतो यत्नो अश्नो समात् लभ्यताम भारतम विश्वशीर्षां नीताम। पूर्वज विश्वबंधुत संस्थापने यानी पूर्वजों के द्वारा विश्व बंधुता की स्थापना के लिए यत्कृतने भूतले अस्मिन् तपश्चर्या, इस पृथ्वी पर जो तपस्या की गई है, सत्पथो यत्नो असि समात् लभ्यताम, सत्मार्गों का प्रयत्न का सहारा लिया गया है। भारतम विश्वशीर्षां नीताम, वह भारत को विश्व के शीर्ष स्थान पर ले आया है। फिर से देखिए, पूर्वजों विश्वबंधुत संस्थापने यत्कृतं भूतले अस्मिन् तपश्चर्या सत्पथो यत्नो अशो समात् लभ्यताम भारतम विश्वशीर्षां नीताम। कवि कहते हैं कि पूर्वजों के द्वारा विश्वबंधुत की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर जो तपस्या की गई है, वह सन्मार्ग में ले और वह भारत को उस सन्मार्ग के प्रयत्न का सहारा लिया गया है। भारतम विश्वशीर्षां, वह भारत को विश्व के शीर्ष स्थान पर ले आया है। ठीक है, इसके बाद अगला है एक परमेश्वर सर्मिष्टे जगदा नाम भेदेन वैरस्यमायति किम तेनो धर्म जगत्या समवास्ता स्तहि विद्वेष भावा कथम कुत्रचित्। एका परमेश्वर सर्मिष्टे जगता यानी कि एक ही ईश्वर संपूर्ण संसार पर शासन करता है। नाम भेदेन वैरस्यमायति किम, क्या नाम में व्यवस्था आती, क्या नाम भेद से भ्रष्टा आती है। तेन धर्मा जगत्या समय भास्ता स्थरी विद्वेष भाव कथम कुत्रचित्। तेन धर्मा यानी उस ईश्वर के संसार में सभी धर्म प्रकाशित हैं, तो कहीं द्वेष भाव कैसे हो सकता है। फिर से देखिए, एक अवेश्वरीय सर्मिष्टे जगदा नाम भेदेन वैरस्यमायति किम। इस संसार में एक ही ईश्वर इस संसार में शासन करता है। नाम भेदेन वैरस्यमायति किम, क्या नाम भेद से भ्रष्टा आती है। तेन धर्मा जगत्या समय वास्ता, एक ही धर्म संपूर्ण संसार में प्रकाशित होता है, तो कहीं स्तरी विदेश भाव कथम कुत्रचितम, तो कहीं द्वेष भाव कैसे हो सकता है। अगला है, भोजने वाष्णे वेशभूषा मिदो एकता नास्ति चेनास्ति कापि क्षति। मानवीय स्त्रे बंधुता काम्यताम तेन राष्ट्रैक्ते साधु संभाव्यते।
यानी कि कवि कहता है कि भोजने भाषण वेशभूषा विदो, यानी भोजन में, भाषण में, वेशभूषा में एकता नास्ती, एकता नहीं है। चे नास्ती कापी क्षति, तो इससे कोई हानि भी नहीं है। मानवीय स्तर बंधुता कामिता, मानवीय स्तर पर बंधुत्व की कामना करनी चाहिए। तेन राष्ट्रैक्ते साधु संभावते, इससे राष्ट्रीय एकता की अच्छी प्रकार से संभावना की जाती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। भोजने भाषणे वेशभूषा विदो, एकता नास्ति चेनास्ति कापी क्षति। भोजन भाषण वेशभूषा में एकता नहीं है, चेनास्ति कापी क्षति, तो इससे कोई हानि भी नहीं है। मानवीय स्तर बंधुता कामता, मानवीय स्तर पर विश्व बंधुत्व की कामना करनी चाहिए। तेन राष्ट्रैक्ते साधु संभाव्यते, इससे राष्ट्रीय एकता की अच्छी प्रकार से संभावना की जाती है। अगला है हिंदुओं मुस्लिमा सिख धर्मानुरागा आहारताम सौगावताम पारसी काशी मनमंते भारतम जन्म कर्म स्थलम ते समय भारतीय मिथो भांडवा। यानी कवि कहता है कि माँ हिंदू मुस्लिम सिख धर्मानुरागा, यानी हिंदू मुस्लिम सिख धर्म के अनुयायी आहारता सौगाता पारसी काशी, आहारता यानी जैन धर्म के अनुयायी, बौद्ध सौगाता यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी और पारसी धर्म के और पारसी भारत को जन्म एवं कर्मस्थली मानते हैं। ते समय भारतीय मितो बांधवा, वे सभी भारतीय आपस में भाई भाई हैं। फिर से देख लीजिए। हिंदुओं मुस्लिमा सिख धर्मानुरागा आहारता सौगाता पारसी काशी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्ध धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा पारसी भारत को अपनी जन्मस्थली और कर्मस्थली मानते हैं। ते समय भारतीय मिथो भानुआ, वे सभी आपस में भाई भाई हैं। अगला है भेदभावा तिरस्कृत शंभूया च धर्म कामार्था चिंता विद्यदु यदि वर्तमाना समस्या समाधाय ते निश्चितम मोक्ष रूपम फलम प्राप्त नुयु। तो आगे लिखेंगे भेदभावम, आगे देखेंगे भेदभावम तिरस्कृत माँ शंभूया च, भेदभाव को तिरस्कार करके और मिला करके यदि धर्म अर्थ काम की चिंता की जाए तो वर्तमान समस्या समाधाय, तो वर्तमान की समस्या का समाधान के लिए निश्चित मोक्ष रूपम फलम प्राप्ति के लिए मोक्ष रूपी फल को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। भेदभावा तिरस्कृत शंभूया च धर्म कामार्था चिंता विदद्यु यदि वर्तमान समस्या समाधाय ते निश्चित मोक्ष रूपम फलम प्राप्नुयु। कवि कहते हैं कि भेदभाव और तिरस्कार की भावना को त्याग करके, तिरस्कार को त्याग करके और मिला करके यदि धर्म काम अर्थ की चिंता करें तो वर्तमान की समस्याओं के समाधान के लिए मोक्ष रूपी फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आप लोगों को लिखाएंगे प्रश्नोत्तर, जो कि हैं 13वां पाठ के त्रयोदशा पाठा वीर अभिमन्यु। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखवाएंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर। तो आप लोगों ने जहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है वहीं पहले खोल लीजिए, वहाँ पे डालना है पाठ का नाम और मीनिंग। चैप्टर का नेम है त्रयोदशा पाठा वीरो अभिमन्यु। त्रयोदशा पाठा वीरो। ठीक है, चैप्टर का ये मीनिंग है। अब सबसे पहले इसकी लिखाएंगे मीनिंग, तो डालेंगे शब्द, इसके बाद डालेंगे अर्थ। ठीक है, लिखेंगे इसमें पहली मीनिंग है अष्टादश दिनानी या यानी 18 दिवंबर अगली है
अगली मीनिंग है पंचदशी दिवसी यानी 15वें दिन, मतला मातला यानी कि मामा। आगे लिखेंगे प्रार्थितवान। प्रार्थितवान यानी कि प्रार्थना की। अगली है नीतिवंता। नीतिवंता यानी कि ले गए। अगला है मतिवा यानी कि मानकर। मानकर अजाना। अजाना जाना किस होता है? जानते थे। जानते थे। तदानीम। तदानीम यानी कि उस समय। उस समय। तो पहली मीनिंग है प्रार्थितवान यानी प्रार्थना की, नीतिवंता ले गए, मतवा मानकर, अजानत यानी जानते थे, तदानीम यानी उस समय। अगली मीनिंग है पिता की बहन के पति। ब्रैकेट में लिखेंगे फूफा। ठीक है, पिता की बहन के पति यानी फूफा। शामिल है। शामिल यानी कि मिलकर। मिलकर। निशस्त्रम। निशस्त्रम। निशस्त्रम यानी कि शस्त्र रहित। ठीक है, पहले मीनिंग है पितृ शशुपति यानी पिता की बहन के पति यानी कि फूफा। ब्रैकेट में लिखेंगे सम्मिल्य मिलकर, निशस्त्र यानी शस्त्र रहेगा। इसके बाद आप लोगों के प्रश्नोत्तर है। अब इसके प्रश्नोत्तर है, देखिए पहला प्रश्न है महाभारतस्य युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलत्। आंसर है महाभारतस्य युद्धम त्रयोदश अष्टादश दिनानि। अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत्। अगला है त्रयोदशे दिने। त्रयोदशे दिने सेनापति त्रयोदशे दिने। त्रयोदशे दिने। त्रयोदशे दिने। त्रयोदशे दिने द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सेनापति ठीक है, पहला प्रश्न है महाभारत युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलत्। तो महाभारत युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत्। अगला है त्रयोदशी दिने का सेनापति आसीत्। तो त्रयोदशी दिने
द्रोणाचार्य सेनापति आसीत। आगे लिखेंगे अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान। द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान। तो आंसर लिखेंगे इसका द्रोणाचार्य विजयाय चक्रव्यूहम रचितवान। अगला राष्ट्र प्रश्न आप लोगों का चक्रव्यूह द्वारे पांडवान